इंडिया गठबंधन की अगली रणनीति मोदी सरकार पर भारी पड़ेगी क्या? क्योंकि 214 सांसद मोदी की नींद उड़ा रखे हैं। इस वक्त तो 214 सांसद हैं, हालांकि इंडिया गठबंधन के अंदर एकजुटता वाली जो बात है वह तो नहीं है, लेकिन विपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन को अगर हम देखें तो 214 सांसद इस वक्त मोदी सरकार के खिलाफ हैं। 214 सांसद मोदी सरकार के खिलाफ हैं। अब मोदी सरकार मुद्दों से भटकाने के लिए और अमित शाह को बचाने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रही है। फिर एक बार डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा शुरू कराने की कवायद में है। इसीलिए राहुल गांधी चेन्नई पहुंचते ही तमिलनाडु डिलिमिटेशन पर अंधेरे में तीर डीएमके के ऊपर छोड़ दिए, क्योंकि डीएमके के समर्थन के बगैर नरेंद्र मोदी डिलिमिटेशन का बिल पास नहीं कर पाएंगे। भाजपा और एनडीए पूरी एक रहे, लेकिन अगर स्टालिन डीएमके के चीफ है, उनका समर्थन भाजपा को नहीं मिला 22 सांसदों का, तो फिर मोदी फिर मुंह की खाएंगे, यह बिल पास नहीं हो पाएगा। और अगर यह बिल पास हो गया तो फिर समस्या बहुत बढ़ जाएगी, यह तय है। और मोदी किसी भी कीमत पर बिल पास करा करके और आसाम के तर्ज पर छितर बितर संसदीय क्षेत्रों को करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल परिस्थितियां बनाना चाहते हैं। लेकिन छात्र आंदोलन ने इस बात की पुष्टि कर दी कि जिन अंधभक्तों के सहारे और जिन भारतीय जनता पार्टी के वोटरों के सहारे मोदी तानाशाही दिखा रहे थे, वही मोदी का साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी कोशिश मोदी कर सकते हैं। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर यह बिल पास नहीं हुआ तो फिर अभी यह बिल पास करा करके मोदी चाहते हैं कि 2011 के परिसीमन के जो हुआ 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से परिसीमन कराए। लेकिन अगर यह बिल पास नहीं हुआ तो 27 में दूसरा जनगणना जो अभी चल रहा है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो फिर नरेंद्र मोदी को 2027 के मुकाबले करानी पड़ेगी, तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए जल्दबाजी में मोदी हैं कि 2029 का चुनाव परिसीमन के तहत किया जाए। यह इंडिया गठबंधन के घटक दल अच्छी तरह से जानते हैं। यहीं पर स्टालिन के ऊपर अंधेरे में तीर मोदी राहुल ने छोड़ा। अब अभी तो फिलहाल छात्र आंदोलन को लेकर के डीएमके इंडिया गठबंधन के साथ है, आगे साथ रहेगी इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन अगर छात्र आंदोलन दोबारा पिकअप ले लिया तो फिर मोदी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो मोदी और शाह संसद से भाग पर आए हैं। इसी बीच इंडिया गठबंधन को समझ आ गया है कि देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। राहुल गांधी ने इस बात को इंडिया गठबंधन की हुई 8 जून की बैठक में कही भी थी कि अब जनता तो विपक्ष को चुनाव जिता रही है, लेकिन चुनाव आयोग वह जीतने नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग जीतने नहीं दे रहा है, और जब तक यह चुनाव आयोग रहेगा और बिकाऊ चुनाव आयोग रहेगा तब तक विपक्ष का चुनाव जीत पाना मुश्किल है। अब इस वक्त माहौल बना है और इस वक्त अगर इस आंदोलन को तेज किया गया, जो राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर है क्योंकि मोदी का वजीर घिर गया है, निकल नहीं पा रहा है और निकलने की कोशिश की जा रही है, यानी कि अमित शाह का इस्तीफा।
इसमें इस सह और मात में इंडिया गठबंधन बाजी मारता है या मोदी बाजी मारते हैं, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसमें टीएमसी के 17 सांसद मोदी के खेल को बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि टीएमसी के 20 सांसदों को जो तोड़ा गया था उन्हें मान्यता नहीं मिली है पार्लियामेंट के अंदर अभी तक। ऐसे में बाहर संसद के एनसीपीआई और संसद के अंदर वह टीएमसी के जाने जा रहे हैं। ऐसे में कुछ सांसद ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए हैं, संपर्क में आ गए हैं। कहा यह जा रहा है कि अब 17 सांसद ममता बनर्जी के साथ चले जाएंगे, सिर्फ 3 रहेंगे जिसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। अब ऐसे में मोदी सरकार फंस गई है और यह 17 सांसद वापस आते ही ममता बनर्जी के बाद पास संसद के अंदर की तस्वीर बदल जाएगी।